नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश कुमार आनंद। आप सभी का क्रैक बीपीएससी पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 67 पीढ़ी को लेकर के चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएससी ने एक कैलेंडर जारी किया जिसमें सभी की तिथि के बारे में बताया गया है कि कब कौन सा एग्जाम लिया जाएगा। तो 67 पीढ़ी का जो एग्जाम है वो अगस्त के लास्ट वीक में होगा। अगर हम 67 पीढ़ी को देखते हैं तो ये अगस्त के लास्ट वीक में इसका तिथि दिया गया है। अगर अगस्त के लास्ट वीक में एग्जाम होती है तो आपके पास 60 दिन मुश्किल रहेंगे। 60 दिन में आपको तैयारी करने हैं अच्छे से, ठीक है। अगर अगस्त के लास्ट वीक में नहीं होता है, डेट आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। अगस्त का लास्ट वीक दिया गया है, लास्ट वीक में नहीं भी होगा तो सितंबर में जरूर एग्जाम होगा। डेट जो है जल्दी आगे नहीं जाएगा, ठीक है। सितंबर तक में एग्जाम ले लेने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं सितंबर के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, सेकंड वीक में भी हो सकता है, या अगस्त के लास्ट वीक में भी हो सकता है। किसी भी तिथि में घोषित किया जा सकता है। अगर आप अभी से देख सकते हैं, अभी से आपके पास मुश्किल से 60 दिन समय बचे हैं। 60 दिन या 70 दिन कह सकते हैं। अगर आपके पास 60 दिन समय बचे हैं, 60 दिन में आपको तैयारी अच्छे से करना है, ठीक है। तो आपको ये लेकर के चलना है कि मेरे पास 60 दिन का समय है। अगर 60 दिन से अधिक आपको समय मिलती भी है तो उसमें रिवीजन करना है, ठीक है। तो आपको 60 दिन का समय है, 60 दिन में ही आपकी तैयारी अच्छे से आपको पूरे करने हैं। और मैं बता दूं आपको कि 60 दिन में कैसे पढ़ने हैं, 60 दिन में कौन से बुक पढ़ने हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिसके मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरा इस बार 67 पीढ़ी का जो एग्जाम हुआ था, 67 पीढ़ी का जैसा आप सबको पता है कि 8 मई को एग्जाम हुई थी और एग्जाम को कैंसिल कर दी गई है क्योंकि पेपर लीक हो गया था और अभी तक उस पर केस चल रहा है। जब तक केस का भी फैसला नहीं आ जाता है तब तक तिथि भी घोषित नहीं होगी। कुछ न कुछ फैसले आने के बाद ही तिथि घोषित होगी। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिसके मुझे कंप्लेन आ रहे थे कि सर मेरा 80 प्लस नंबर आ रहा है, किसी का 90 प्लस आ रहा है, किसी का 100 से ज्यादा नंबर आ रहा है, किसी का 110 से ज्यादा नंबर आ रहा है। 100 से ज्यादा नंबर आ रहा है तो आप लोग सेफ जोन में हैं। जिनके 80 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, उनके साथ तो समस्या ऑब्वियसली बनी हुई है। तो आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को, आपके पास अभी 2 महीना का समय है या 2 महीना से अधिक का समय भी कह सकते हैं, लेकिन 2 महीना लेके चलना है। 2 महीना का समय है आपके पास। आपको कम से कम जो है 10 घंटे तो आपको समय देने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं 10 घंटे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके नंबर जो है वो कम है। और इस बार जो एग्जाम होगी, प्रश्न को अगर आप देखेंगे, इस बार की एग्जाम अगर होती है तो प्रश्न हो सके कि मे बी मॉडरेट पूछा जाए या टफ पूछा जाए, ठीक है। ऐसा होता है, री एग्जाम लेने के बाद जो है प्रश्न जो है वो थोड़े से मॉडरेट पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके पास 10 घंटा समय है। 10 घंटा में आपको करना क्या है? 10 घंटा, 10 से 12 घंटा आप लेके चलिए। अगर आप इससे कम सोच रहे हैं तो फिर मुश्किल है, क्योंकि आपको पढ़ने बहुत ज्यादा है। आपके पास समय 2 घंटा है, आपको पढ़ने बहुत ज्यादा है और आपको अच्छे से पढ़ने हैं, रिवीजन भी करना है, ये भी देखना है और 60 दिन में ही सारा कुछ करना है। अगर आप 10 से 12 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो आप सभी सब्जेक्ट को देखेंगे। अगर आप, हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे हिस्ट्री से। अगर आप हिस्ट्री को देखते हैं, हिस्ट्री से हम लोग चर्चा करते हैं इस वजह से कि हिस्ट्री से जो है प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बिहार स्पेशल को जोड़ दिया जाए तो 40 प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि बिहार हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 30 अगर आप 20 से 30 या 30 से 40 प्रश्न जो भी हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, हिस्ट्री को आपको ज्यादा ध्यान देना है। कम से कम तो 2 घंटा आपको हिस्ट्री डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों पढ़ना है। तीनों अगर आपको पढ़ना है तो 2 घंटा से ऊपर का समय आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 2 घंटा इसको देते हैं हिस्ट्री को, हिस्ट्री में सबसे पहले बता दें आपको कि हिस्ट्री में सबसे अधिक प्रश्न जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, कम से कम तो 20 प्रश्न आपको ऐसे रहेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप अधिक से अधिक समय दें। 1 घंटा मॉडर्न हिस्ट्री को दे और 1 घंटा में आप एंशिएंट और मिडिवल पढ़े। इससे प्रश्न कम पूछे जाते हैं एंशिएंट और मिडिवल से। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप देख लें आप। और मैं एक चीज को और कह देना चाह रहा हूँ कि अगर आप 67 बीपीएससी प्री का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर का बुक ले लें। अगर नहीं लिए हैं तो आप बुक ले लें और प्रीवियस ईयर को जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से भी पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। आप एक बुक ले लें, अगर नहीं है तो ले ही ले, ठीक है। वो ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि मॉडर्न हिस्ट्री से जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और एंशिएंट मिडिवल सब मिला करके अगर देखा जाए तो 30 से 40 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर बिहार स्पेशल को भी देखा जाए तो आपको करने क्या है, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर तो देखना है ही,
उसके बाद घटना चक्र को देख लेना है। घटना चक्र से इस बार भी 67 में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। और मैं एक चीज बता दूं कि लूसेंट सब्जेक्टिव से इस बार बहुत सारे प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के पूछे गए। आप देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री के जो लास्ट में विविध दिया हुआ है उससे बहुत सारे प्रश्न इस बार मिल जा रहे हैं। तो लूसेंट सब्जेक्टिव में ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री दिया हुआ है नहीं, बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन एक बार उसको भी अवश्य देख लें। ठीक है, आप साथ साथ घटना चक्र के साथ साथ एक बार लूसेंट को देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास 1 घंटा डेली समय रहता है, आप मॉडर्न हिस्ट्री को भी देख सकते हैं और 2 घंटे में सारा आप हिस्ट्री कवर कर सकते हैं, लूसेंट और घटना चक्र को पढ़ सकते हैं। और दोनों बुक को साथ में लेकर के चले और दोनों बुक को अवश्य पढ़ें। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपके पास समय मिल रहे हैं, आप 10 से 12 घंटा मैंने बताया है, अगर 10 से 12 घंटा से अधिक समय आपके पास मिल रहे हैं तो आप एक बार स्पेक्ट्रम बुक को भी देख लें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ठीक है, स्पेक्ट्रम बुक को देख लें, स्पेक्ट्रम बुक बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, तो अगर आपके पास समय ज्यादा मिल रहे हैं तो आप स्पेक्ट्रम बुक को देख लें एक बार और अच्छे से पढ़ लें। स्पेक्ट्रम बुक की तैयारी जो मेरे ग्रुप में भी चल रही है, मैं ग्रुप के बारे में बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आप स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हैं और अगर घटना चक्र को तो जरूर पढ़ लें। घटना चक्र से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे 67 प्री में अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, इस बार जो एग्जाम हुई है उसका भी आप अगर देख सकते हैं तो हिस्ट्री के प्रश्न इजी थे, लेकिन आपको अच्छे से इस बार पढ़ने हो सकता है मे भी इस बार टफ पूछ लिया जाए, क्योंकि सीडीपीओ का अगर आप पेपर देखेंगे तो हिस्ट्री टफ पूछे गए थे, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। तो आपको घटना चक्र देख लेना है और लूसेंट देख लेना है। लूसेंट में ज्यादा नहीं है हिस्ट्री, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो हिस्ट्री का ये पार्ट हो गया। हिस्ट्री को ऐसे कवर कर लेना है, आपको 2 घंटा हिस्ट्री को देना ही है, 2 घंटा में आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हिस्ट्री से फिर करंट अफेयर्स को देखते हैं। करंट अफेयर्स से भी 30 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे गए थे। बजट जो है इस बार पहले के पूछ लिए गए थे। ठीक है, 2022-23 के बजट नहीं पूछे थे, 21-22 के बजट पूछ लिए गए थे। आपको बजट और आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 का भी और 22-23 का भी दोनों पढ़ना है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 का पढ़ना है और 20-21 का पढ़ना है। तो उस चीज को ध्यान में रखना है, दोनों आपको पढ़ लेना है अच्छे से। कब किससे क्या प्रश्न आ जाएंगे इसकी कोई संभावना नहीं है। मैंने पहले भी बोला था 67 पीडी एग्जाम से पहले मैंने बोला था कि आपको पहले वाले भी बजट पढ़ना है और अच्छे से पढ़ लेना है, और पहले वाले बजट से ही प्रश्न पूछ लिए गए थे। तो ठीक है, करंट अफेयर्स को करना क्या कि करंट अफेयर्स को आप सबसे पहले देख ले, आपके पास समय है तो करंट अफेयर्स को भी आपको 2 घंटा समय देना ही होगा। करंट अफेयर्स को आपको 2 घंटा समय देना ही होगा। ठीक है, और करंट अफेयर्स से प्रश्न जो है 30 से 40 पूछे जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल ये मिला करके। अगर बिहार को भी देख ले तो आराम से 40 प्रश्न पूर्ण ही जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको देखना है। तो आप अगर करंट अफेयर्स को देखते हैं तो करंट अफेयर्स को आप पीडी से पढ़ सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण से। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण एक बहुत अच्छा बुक है। आप वार्षिकी आया हुआ है 2022 का, आप उसको देख सकते हैं। अगर मासिक पढ़ते हैं तो और भी अच्छा है। ठीक है, वैसे आप वार्षिकी 2022 का पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ने के बाद एसपीडी से भी प्रश्न बहुत सारे मिल जाते हैं आपको। एसपीडी भी बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए एसपीडी को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स से प्रश्न बहुत ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं करंट अफेयर्स को 2 घंटा दे दिया, आप हिस्ट्री को 2 घंटा दे दिए। उसके बाद देखिए और सबसे अधिक प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं। आप साइंस से देख लीजिए। साइंस जो है, साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के अगर देखें तो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और आपको अच्छे से पढ़ने, बायोलॉजी से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं तो बायोलॉजी को भी आपको अच्छे से कवर करना है। बायोलॉजी अगर आपको पढ़ना है तो घटना चक्र को एक बार देख लें। घटना चक्र से बहुत सारे प्रश्न बायोलॉजी के मिल जाते हैं। ठीक है, उसको अगर आप देख लें। और लूसेंट को अगर आपके पास समय है तो आप अगर लूसेंट का एक स्पेशल सामान्य विज्ञान की बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सामान्य ज्ञान की बुक आती है उसमें भी लूसेंट रहते हैं, तो उसमें भी साइंस रहते हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप लूसेंट को भी पढ़ लें, घटना चक्र को भी पढ़ लें। ठीक है, साइंस के लिए 30 नंबर के प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसके लिए आप 1 घंटे भी दे सकते हैं, 1.5 घंटे भी दे सकते हैं, 2 घंटे भी दे सकते हैं। आपको जितने दिन में कवर होते हैं उतने देर में आपको कवर कर लेना है। अगर वैसे तो 2 घंटे लेकर चलिए, क्योंकि 2 घंटे लग ही जाएंगे। 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तीनों है तो आपको तीनों पढ़ने हैं। साइंस को भी अच्छे से देखना है। हो गया 3। उसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल को देखते हैं। बिहार स्पेशल क्या है? बिहार स्पेशल के प्रश्न जो है वो 20 से 25 जरूर रहते हैं और रहेंगे ही। बिहार स्पेशल में आपको बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार करंट अफेयर्स ये तीनों पढ़ने, ये तीनों से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक बिहार के बारे में आपको सामान्य नॉलेज होना चाहिए। सपोज बिहार का अक्षांशीय देशांतरीय, उसका बिहार में कितने जिले हैं, बिहार में विधान परिषद की संख्या कितने हैं,
और राज्यसभा की सीटें कितनी है, विधानसभा की सीटें कितनी है, जो सामान्य परिचय में होते हैं वो सारे चीज को आपको लोगों को एक बार अच्छे से देख लेना है। ठीक है, ये बिहार स्पेशल के हो गए। बिहार स्पेशल 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बिहार स्पेशल के लिए एक घटनाचक्र का पतला सा बुक आता है तथ्य सार, उसको अगर आप लेना चाहेंगे तो एक बार उसको भी रीडिंग दे दें, उससे भी बहुत सारे प्रश्न इस पर पूछ लिए गए थे, तो उसको आप रीडिंग देने के लिए एक पतला सा बुक आता है, आप उस बुक को ले लें। ठीक है, घटनाचक्र का बुक ले लें, और उसके बाद इम्तियाज अहमद का ऑब्जेक्टिव से आप पढ़ सकते हैं, उससे भी उसमें एक्चुअली प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उससे आपको फायदे हो सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। अगर और अच्छे से आपको बेहतर पढ़ना है बिहार स्पेशल के लिए और मैथ्स की दृष्टि से आप दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, तो आप बिहार समग्र पढ़ सकते हैं। बिहार समग्र का एक बुक आता है, बिहार समग्र भी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल को आप 1 घंटे में भी कवर कर सकते हैं, 2 घंटे में भी कवर कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आप उसको 2 घंटे में पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, अगर समय कम है तो आप 1 घंटे में पढ़ने का कोशिश कीजिए और कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ये 4 हो गया बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल को मैंने देख लिया, हिस्ट्री को मैंने देख लिया, उसके बाद साइंस को मैंने देख लिया और करंट अफेयर्स को देख लिया। ये 4 सब्जेक्ट जो है इससे प्रश्न ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। 100+ प्रश्न जो है इसी से रहेंगे, 4 से ही रहेंगे। इस 4 को आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स को देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स से ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। अगर आपके पास अगर समय नहीं है तो इकोनॉमिक्स पे आप ध्यान बिल्कुल ना दें अब। ठीक है, इकोनॉमिक्स से 5 प्रश्न मैक्सिमम पूछे जाएंगे। आपको इकोनॉमिक्स में आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार बजट अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वहीं से प्रश्न रहते हैं। तो इकोनॉमिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, समय नहीं है तो आप नहीं ही पढ़े। ठीक है, उसके बाद हम लोग पॉलिटी देख लेते हैं। अगर हम लोग पॉलिटी देखते हैं तो पॉलिटी, अगर आपने 67 पीडी का एग्जाम दिया होगा तो आपने इस बार पॉलिटी का क्वेश्चन दिया होगा। इस बार थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पूछ लिया गया था, डीपली पूछ लिया गया था। तो पॉलिटी को आप अगर देखा जाए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस बार भी पॉलिटी टफ रहे, हो सकता है कि इस बार भी टफ पूछा जाए। तो आप पॉलिटी के लिए आप अगर देखा जाए तो आप घटनाचक्र को फॉलो कर सकते हैं। घटनाचक्र को एक बार पढ़ ही लीजिए, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न रहते हैं और अलग अलग पीसीएस के प्रश्न रहते हैं, तो उसको आप अच्छे से देख लें। ठीक है, घटनाचक्र को देख लें और लूसेंट को भी पढ़ लें। 1 घंटा में आपको प्रतिदिन आपको 1 घंटा पॉलिटी पढ़ना है। और आपके पास अगर समय अच्छे खासे हैं तो ठीक है, आप पॉलिटी का लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं पॉलिटी का, इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, और पॉलिटी पे आप 1 घंटा में कोशिश करें इसको कवर कर लेने का। उसके बाद और कौन सा सब्जेक्ट बचता है? पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सारा सब्जेक्ट हो गया और एक मैथ बच गया। मैथ बच गया। मैथ के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी सारे प्रश्न पूछे हैं उसको आप सॉल्व कर लें, और आपके पास अगर समय है तो आप RS अग्रवाल के बुक से बना सकते हैं। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। राकेश यादव का भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यार राकेश यादव का बुक थोड़ा सा हाई लेवल में चले जाता है, आप उसको नहीं भी पढ़े तो वह काफी है। ठीक है, हम लोग हिस्ट्री पे चर्चा कर लिए, पॉलिटी पे कर लिए, और एक हम लोगों के लिए ज्योग्राफी बच गया। ज्योग्राफी से भी प्रश्न 10 से 15 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी को अगर हम लोग देखा जाए, ज्योग्राफी को अगर हम लोग देखते हैं, ज्योग्राफी से 10 से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को पढ़ना है। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते थे। इंडियन ज्योग्राफी के सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। आप ज्योग्राफी में 2 घंटा दे सकते हैं, अगर 1 घंटा में कवर कर लिए तो और भी बहुत अच्छी बात है। आप इंडियन ज्योग्राफी को थोड़ा कोशिश करें कि ज्यादा अच्छे से पढ़ने का। ठीक है, और सारे जितने भी टॉपिक हैं इंडियन ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट है, वैसे कोशिश करें कि सारा टॉपिक को पढ़ लें। प्रश्न आजकल कहां से क्या पूछ दिए जाते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो री एग्जाम होगी 67 पीडी की, तो प्रश्न कह नहीं सकते कि क्या मॉडरेट लेवल हो या हाई लेवल हो या लो लेवल हो, कुछ भी पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से कवर करना है। और अगर समय आपके पास अच्छा मिल जाता है तो आप महेश बरवाल बुक को भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप घटनाचक्र को पढ़ सकते हैं। घटनाचक्र में भी बहुत अच्छा से दिया हुआ गया, और लूसेंट को भी पढ़ सकते हैं, लूसेंट में भी अच्छा से दिया गया ज्योग्राफी। तो इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। आप इतने सारे बुक को पढ़ सकते हैं। कम से कम आपको 12 घंटा समय देना पड़ेगा। आप अगर 12 घंटा से कम समय दे रहे हैं तो मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपके पास समय कम है, आपको अच्छे से कवर करने हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग अगर तैयारी प्रारंभ नहीं किए हैं तो तैयारी प्रारंभ कर दें। बीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया, तो कैलेंडर जारी कर दिया तो तिथि थोड़ा मोड़े इधर उधर होंगे, या तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में तिथि होगी, या तो ये अगस्त के फर्स्ट वीक, अगस्त के लास्ट वीक में होगी, सॉरी, या तो सितंबर के
फर्स्ट वीक में होगी। तो इस तिथि को आपको ध्यान में रखते हुए, उस कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए और तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जो मैंने सब्जेक्ट कहा है और जो सब्जेक्ट की तैयारी आपको करने हैं, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज देने हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे क्रैक बीपीएससी चैनल है, क्रैक बीपीएससी ग्रुप भी है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद जल्द ही घटना चक्र की टेस्ट सीरीज प्रारंभ होने वाली है। उम्मीद तो मैं कह सकता हूं कि 27-28 से प्रारंभ हो जाएगी, 27-28 से प्रारंभ हो जाएगी और घटना चक्र को 40 दिन में कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर लूसेंट ऑब्जेक्टिव होगी। तो अगर आप लोगों को बेस्ट प्लेटफॉर्म चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे क्रैक बीपीएससी ग्रुप है, आपको सिर्फ सर्च करना है @ABINASHPCS, आपको इतने सर्च करने हैं, मेरा ग्रुप सामने आ जाएगा, आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। आप टेस्ट सीरीज वहां दे सकते हैं और वहां पे अगर कोई भी समस्या है या डाउट है वहां पर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये सब सब्जेक्ट को आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 2 घंटे में आपको 2 महीने में आपको कवर करना है। तो इस सब चीज को अच्छे से ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी प्रारंभ कर दें और अच्छे से शुरू कर दें। तो आप लोग तिथि को ध्यान में रखें, अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने की पूरी संभावना है, इससे ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना नहीं है और जल्द ही बीपीएससी एग्जाम ले ही लेगी। और सीडीपीओ के लिए मैं बता दूं कि सीडीपीओ का एग्जाम अक्टूबर में मेंस का होगा और मेंस का एग्जाम अगर देखा जाए तो उसका रिजल्ट जो है जुलाई में घोषित हो जानी चाहिए, बिल्कुल जुलाई में उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए प्री का, तब तो वो अक्टूबर में फिर एग्जाम लेगी मेंस का। तो उस पर भी आप लोग ध्यान दें, जो सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्जाम अच्छे गए हैं प्री के, तो मैंने प्री का कट ऑफ भी जारी किया। आप लोग अगर कट ऑफ वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वो देख लें आप लोग। और जो 67 प्री का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लें। जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो लोग रिवीजन प्रारंभ कर दें, रिवीजन करने में भी अच्छे खासे समय लगते हैं। और जिनके कम मार्क्स हैं वो लोग थोड़ा सा ज्यादा समय दें और अच्छे से कवर करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।